बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ खुश आमदीद व्यूवर्स। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लाइफ हैक बाय फैसल। मुझे पूरी उम्मीद है हमसे जुड़े रहने के लिए आपने अपना चैनल लाइफ हैक विद बाय फैसल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल के बटन को भी दबा चुके होंगे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा दुनिया के 7 अजूबे। इन अजूबों की तारीख़ क्या है, ये अजूबे कहाँ कहाँ पर वाक़या हैं, इनको कैसे बनाया गया, जो आज पूरी दुनिया के इंसानों और माहिर आसार कदीमा को वर्ताए हैरत में डाले हुए हैं। तो चलते हैं अपने काउंटडाउन की तरफ। नंबर 7, माचू पिचू। पेरू के इलाके केव्स में वाक़या ये खंडर नुमा शहर एक पहाड़ के ऊपर आबाद है, जिस तक पहुंचने के लिए ट्रेन का सफ़र इख्तियार करना पड़ता है या फिर 4 दिनों तक मुसलसल पहाड़ पर ट्रैकिंग करनी पड़ती है। यहाँ पर पुरअसरार दीवारें 1508 ईस्वी में ऐसे लोगों ने बनाई जिनके बारे में तफसीलात बताने से तारीख़ अभी तक कासिर है। ताहम एक बात वाज़ह है कि इन लोगों का ताल्लुक़ ऐसी इंसानी तहज़ीब से था जो किसी नागहानी आफत के नतीजे में किसी वक्त अचानक सफ़ाए हस्ती से मिट गई और तारीख़ के औराक में जगह पाने से महरूम रही। अपनी निशानी के तौर पर ये लोग उन दीवारों को छोड़ गए जो आज भी इंसानों को वर्ताए हैरत में मुब्तला करती हैं। माहिरीन आसारियात का कहना है कि 20 से 30 हज़ार अफराद ने दिन रात की मुसलसल मेहनत के बाद इन दीवारों को इस्तेवार किया और इनकी तामीर में एक खाम अंदाजे के मुताबिक 60 साल से ज़्यादा अरसा लगा। इन दीवारों में पत्थरों को इस अंदाज में एक दूसरे से जोड़कर लगाया गया है कि इनके दरमियान मामूली सा भी खला मौजूद नहीं, जिसका नतीजा ये है कि इनमें आज 500 साल गुजरने के बावजूद इन पत्थरों के दरमियान घास तक नहीं उग सकी और ना ही ये पत्थर अपनी जगह से मामूली सी भी हरकत से हिले हैं। ये शहर लास्ट सिटी ऑफ इनकेस के नाम से मशहूर है और इसको 1983 में यूनेस्को ने आलमी विरसा करार दिया। 2007 में माचू पिच्चू को दुनिया के 7 नए अजाबात में भी जगह दी गई। नंबर 6, एहराम गज़ा। 3000 बरस गुजर जाने के बावजूद हम अभी तक ये दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सके ये मिस्रियों ने इन एहरामों को इस बेहतरीन इंजीनियरिंग के साथ कैसे बनाया था जो आज के जदीद उलूम को भी शर्मा दे। ये एहराम सितारों और कहकशाओं की पोजीशन देखकर बनाए गए हैं और इनमें अभी तक बेशुमार ऐसे चैम्बर और कमरे मौजूद हैं जहां इंसान अभी तक नहीं पहुंच सका। ये बिलाशुबा इंसानी अक्ल व दानिश का बेहतरीन नमूना है और बादशाहों की शान के ऐन मुताबिक हैं। यूँ तो मिस्र में मौजूद सभी एहराम अजायबात आलम में शुमार होते हैं, ताहम इनमें सबसे बड़ा और कदीम तरीन एहराम गज़ा का एहराम ही माना जाता है। इस एहराम में मिस्रियों के अजीम बादशाह खोफू की मम्मी मौजूद है। दरियाए नील के किनारे किनारे 40 के करीब एहराम मौजूद हैं, लेकिन खोफू के एहराम के मुकाबले में सभी हीच हैं। ये 450 फुट ऊंचा है और तकरीबन 13 एकड़ रकबे पर फैला हुआ है। इसे बहुत नफासत के साथ कटे हुए पत्थरों की मदद से बनाया गया है। इन पत्थरों की कुल तादाद 23 लाख है, जबकि इनमें से हर पत्थर का वजन 2 से 15 टन के दरमियान है। नेपोलियन के माहिरीन तामीरात ने इस अजूबे को देखा तो शशदर रह गए। उन्होंने हिसाब लगाया कि जितना सामान इस एहराम की तामीर में इस्तेमाल किया गया था, इससे फ्रांस के गिर्द एक दीवार तामीर की जा सकती है जो 3 गज ऊंची 1 गज चौड़ी हो। ये एहराम सियाहों की खसूसी तवज्जो का मरकज़ हैं और हर बरस लाखों अफराद इन शाहकारों को देखकर इंसानी अक्ल फन के मोतरफ हो जाते हैं। नंबर 5, एंकोर वाट। ये कदीम शहर कंबोडिया में वाक़या है जो 12वीं सदी की वसी और अरीज़ सल्तनत खमैर का दारुल खिलाफा था। यह रियासत तो कब की ख़त्म हो गई, लेकिन इस दौर में बनाए गए हज़ारों बरस पुराने हैरत अंगेज़ मंदिर और दीगर इमारत आज भी जंगलों में मौजूद हैं। यहाँ पर हिंदुओं के मंदिरों का सबसे बड़ा कम्प्लेक्स मौजूद है जिसकी नज़ीर पूरी दुनिया में नहीं मिलती।
यहाँ की इमारतों का तर्ज तमीर बहुत मुनफरिद है, जो कि पहाड़ के भारी भरकम पत्थरों को काट कर बनाई गई है। इनकी दीवारों पर देवी देवताओं और भगवानों की तस्वीर कुनंदा हैं और लातादाद मुजस्मे भी मौजूद हैं। नंबर 4, सिटी ऑफ पेट्रा। उर्दन में मौजूद ये शहर भी इंसान की हैरत अंगेज़ तख्लीकी सलाहियतों की एक उम्दा मिसाल है। इस शहर की इमारतों को चट्टानों में तराश कर तैयार किया गया है। इस मकाम पर तमाम पहाड़ गुलाबी रंगत के हैं, इसलिए सूरज की किरणें पड़ते ही हज़ारों बरस पुराने इस शहर के दरोबाम रोशनियों से भर जाते हैं। 1812 ईस्वी में दरियाफ्त होने वाले इस मकाम की तारीख छठी कबल मसीह 1812 ईस्वी में दरियाफ्त होने वाले इस मकाम की तारीख छठी कबल मसीह से जा मिलती है, जो कि सल्तनत रोम के ज़माने में मुआशी मजबूरियों के तहत बशिंदों ने खाली कर दिया था। सिटी ऑफ पेट्रा अब यूनेस्को के ज़ेरे एहतमाम एक आलमी विरसा करार दिया जा चुका है और हालिया दिनों में इसको दुनिया के 7 नए अजायबात में शामिल कर लिया गया है। सयाहों की एक बड़ी तादाद इस कदीम शहर को देखने उर्दन का रुख करती है। इस शहर को 1992 में आलमी विरसा करार दे दिया। नंबर 3, इंग्लैंड में वाक़ ये मकाम अजीब व गरीब पत्थर के मुजस्मों से अटा पड़ा है। 3000 बरस पुराने इन पत्थरों के मुजस्मों के लिए पत्थर व्हील से लाए गए थे। इनको एक दायरे की सूरत में खड़ा किया गया है। मारीन का अंदाज़ा है कि इनकी तामीर 3000 बरस कबल मसीह हुई। ये भी कयास किया जाता है कि शायद स्टोन हिंज को कब्रिस्तान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ खुदाई के ज़रिए कुछ ऐसे नबातात मिले हैं जिनसे गुमान होता है ये इंसानी हड्डियों के बाकियात हैं। ये मकाम भी अब यूनेस्को की आलमी विरसा में शामिल कर लिया गया है। नंबर 2, एस्टर आइलैंड। चिली के शहर से तकरीबन 3600 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या जजीरा एस्टरलैंड दुनिया की कदीम तरीन आबादियों में शुमार होता है, लेकिन अब यहाँ कोई नहीं रहता। इस जजीरे के मुतल्लिक सबसे नुमायाँ बात जो आज भी सियाहों और माहिरीन आसारियात को विरता हैरत में मुब्तला कर देती है, वो यहाँ के खुले मैदानों में खड़े पत्थर के बुलंद कामत बुत हैं, जिन्हें मुई के नाम से पुकारा जाता है। ये बुत मजमूई तौर पर 600 की तादाद में जजीरे में 1 मील के रकबे में फैले एक मैदान में मौजूद हैं। इनमें से सबसे दराज कद बुत 65 फुट लंबाई का है, जबकि इसका वजन 270 टन से ज़्यादा है। आतिश फिशाई के अमल से वजूद में आने वाले इस जजीरे पर मौजूद ये बुत लावे के सख्त हो जाने वाले टुकड़ों ही से बनाए गए हैं और ऐसी आला महारत से इनकी तामीर की गई है जो इस कदीम तरीन आबादी के बारे में माहिरीन आसारियात की कई तरह के मफरूज़ात कायम करने की तरफ राग़िब करती है। मसलन यही कि इस जजीरे पर कभी आबाद लोग गैर मामूली तौर पर तरक्की याफ्ता थे और उन्होंने फ़न तामीरात में नहायत कमाल हासिल कर लिया था। यहाँ रहने वाले लोगों के बारे में माहिरीन आसारियात के मफरूज़ात इस बिना पर भी गैर मामूली हो जाते हैं कि इस वैरान जजीरे से इस बात के वाज़ेह आसार मिले हैं कि यहाँ आबाद लोग आदमखोर थे और इनके ख़त्म हो जाने की वजह इसके अलावा और कुछ नहीं थी कि वो एक दूसरे को ही खा गए थे। नंबर 1, पार्थेनोन। यूनान में मौजूद अव्वलीन तरक्की याफ्ता इंसानी तहजीब का एक शाहकार पार्थेनोन है, जो कि इबादत गाह के तौर पर इस्तेमाल होता था। इस इमारत को एथेंस के जाहो जलाल की निशानी भी करार दिया जाता है, जो कि उसने एक ज़माने में आलमी सतह पर हासिल की थी। 5वीं सदी कबल मसीह में तामीर होने वाले इस इबादत खाने को ख़जाना रखने के तसर्रुफ में भी लाया जाता था। वक्त गुजरने के साथ जंगों और चोरों ने इस इमारत और इसकी मुल्हक़ा इमारतों की तबाही में अहम किरदार अदा किया, लेकिन खुशकिस्मती से पार्थेनोन की इमारत अभी तक खड़ी है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।